नमस्कार दोस्तों। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम उन्हें निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वीलोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं सभी अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप मुझे इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव बहुत बुरा था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड प्यार से रखती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ उसका व्यवहार बुरा था। छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली और पतिव्रता नारी थी। वह अकेली ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतने अच्छे स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, उसका हमेशा अपमान ही करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी उससे दुर्व्यवहार करने लगी। छोटे बेटे की पत्नी इसमें क्या कर सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती। सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट थी और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम कुसुम था और कुसुम को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। कुसुम बेचारी रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे
रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से घृणा करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास उससे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बना कर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुनो, अन्न का एक भी दाना बर्बाद मत करना। बेचारी कुसुम चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और उसकी सास की हर आज्ञा को बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चैन की सांस नहीं है। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उसकी ताने देने की आदत जाएगी। कुसुम इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई। अब वह फिर से ताने मारना शुरू कर देगी। तब कुसुम ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक सन्यासी खड़ा है। वह सन्यासी कुसुम से कहने लगा, बेटी सदा सुहागन रहो। तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब कुसुम ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सासू आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद कुसुम ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के तानों के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं करा पाऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर कुसुम ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए कुसुम उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए कुसुम से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा चल रहा है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खाना खिला रही है? कुसुम ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन कुसुम की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वह कुसुम पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं करना, लेकिन तूने क्या किया? उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। कुसुम डरते डरते बोली, माँ जी, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली नहीं भेजते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर कुसुम की सास ने उसे और अधिक डांटा। दोनों के बीच कई देर तक बहस हुई और कुसुम की सास ने गुस्से में आकर कुसुम को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। कुसुम देर तक घर के द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। कुसुम की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर कुसुम दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए चली गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। कुसुम भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते से चलने लगी। तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए कुसुम एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर कुसुम ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई और
कोटर में जाने के बाद कुसुम ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने कुसुम को देखा तो बोला, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? वह जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वह तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है। पुत्री को जन्म देने की कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम इस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर कुसुम ने वह उपाय पूछा और वह साधु महात्मा वहां से अचानक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर कुसुम बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो कुसुम का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गया। कुसुम ने अपने पति को सारी बात बताई और फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर इस जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन कुसुम के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती। तभी कुसुम को उस साधु के द्वारा बताए गए उपाय की याद आ गई। उसने वह उपाय किया जो कि स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है। उसे रात्रि में अपने पति की बाएं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाई करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिना करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस समय मिलन के से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और इस समय पर गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। कुसुम ने महात्मा के बताए हुए उपाय के अनुसार कार्य किया और कुछ दिन के बाद उसने गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन कुसुम का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और कुसुम घर में रहती थी। फिर अचानक से तेज तूफान आया और कुसुम की झोपड़ी उड़ गई। फिर कुसुम दौड़ती हुई एक पेड़ के कोटर के पास जाकर रुक गई, जहां पर उसे वह साधु मिला था। कुसुम वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां दो राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब कुसुम ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। कुसुम पेड़ की कोटर में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो कुसुम ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उस कोटर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वह उस पेड़ को उड़ाकर उस जंगल में आ गई। राक्षसों के जाने के बाद कुसुम वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया और सारी बात बताई। फिर पति और कुसुम दोनों अपने ससुराल को लौट आए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना और लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल के में पेड़ के कोटर में जाकर छिप गई और उन राक्षसों की राह देखने लगी। तभी वहां दो राक्षसी आई और फिर उन्होंने उस पेड़ को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देख सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आई हो? यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उस राक्षसों ने उसकी आवाज सुनी और
उसे देखा तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपी कर बैठी है। फिर उन्होंने उसकी सास को बाहर निकाला और उसे बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी सास की मौत हो गई। उधर कुसुम बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन कुसुम की सास कभी नहीं लौटी तो कुसुम ने जाकर उसे कोटर में देखा। वहां पर उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र की कामना है उसे कुसुम के द्वारा बताए गए उपाय अवश्य करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। और स्त्री चरित्रता का गहना पहनती है, उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी कथा और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।